वह अपनी जिनसेंग आत्मा का एक छोटा सा अंश बमुश्किल बचा पाया। दोनों पुरुषों को उनके शरीर के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए उसने भयभीत होकर अपने जादुई हथियार का इस्तेमाल किया। जिसने भी पिछली फिल्म देखी है वह जानता है कि नेजा चिंटांगगुआन में कुख्यात है। बड़े उसे भूत समझते हैं और बच्चे उसे एलियन। उसके साथ भेदभाव केवल एओ बेई ही कर पाती है, जो उसके साथ राक्षसों का शिकार करती है और उसके साथ शटलकॉक खेलती है। हालांकि दूसरे चरण में चिंटांगगुआन के लोग अपने शरीर के पुनर्निर्माण में मदद के लिए कमल की जड़ का चूर्ण बनाने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं और वे जल्दी ही उच्च गुणवत्ता वाली कमल की जड़ें इकट्ठा कर लेते हैं। यह निर्देशक की मानवता की अभिव्यक्ति है। जब आपकी उपस्थिति आपके आसपास के लोगों के लिए खतरा बनती है तो आपको बहिष्कृत कर दिया जाता है, लेकिन जब आपकी उपस्थिति उनके लिए फायदेमंद होती है तो आप खुद को अच्छे लोगों से घिरा हुआ पाते हैं। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया एक हल्के फुल्के हास्य से शुरू होती है। वह मुसीबत में है, क्या वह क्लिक करना बंद नहीं कर सकता? लेकिन जब वह जोड़ा आता है तो तनाव बढ़ जाता है। एओबिंग की हार के कारण पूर्वी सागर के ड्रैगन राजा को लगता है कि एओबिनिस चिंतांगगुआन को भी अपने साथ दफनाना चाहता है। इसी समय शेनगोंगबाओ ने पश्चिमी सागर के ड्रैगन राजा एओलुन की आकाश विभाजक ढाल का उपयोग करके चिंतांग दर्रे के ऊपर एक द्वार बनाया। समुद्र के नीचे फंसे सभी राक्षस अपने प्रमुख सेनापति झिली से लड़ने के लिए दर्रे में घुस आए। लोहे की जंजीरों से बंधे होने के बावजूद राक्षस डर से कांप रहे थे और तेजी से दर्रे को तहस नहस कर रहे थे। इस बीच नेजा और एओबिंग को अपने शरीर को फिर से बनाने के लिए समय चाहिए था और उन्हें किसी भी तरह की बाधा से सुरक्षा की जरूरत थी। ये दोनों अवरोधक राक्षस इसके लिए एकदम सही उम्मीदवार थे। हालांकि वे कमजोर लग रहे थे, लेकिन उनकी सुरक्षा व्यवस्था दुर्जेय थी, जिससे वे शेनगोंगबाओ जैसी दुर्जेय सेना के लिए भी विश्वसनीय सहायक बन गए। जैसे ही ताई को यकीन हो गया कि शेनगोंगबाओ उससे निपटने के लिए अयोग्य है, शेनगोंगबाओ ने अपने आकाश विभाजक पंजे का उपयोग करके तीनों समुद्री ड्रैगन राजाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उनके संयुक्त हमले ने अंततः अवरोधक को तोड़ दिया। सौभाग्य से एओबिंग, जिसका शरीर अभी भी अधूरा था, ने घातक प्रहार को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। समुद्र के नीचे पूर्वी सागर के ड्रैगन राजा ने अपने बेटे की उपस्थिति का आभास किया और तुरंत चेंतांग की ओर चल पड़े। यहां हम देख सकते हैं कि एओ गुआंग और येजिंग हमारे बचपन के अनुभवों के विपरीत अपने बच्चों के प्रति एक अनोखा स्नेह और विश्वासपूर्ण समर्पण रखते हैं। एओबिंग के हमले ने उनके नवनिर्मित शरीर को चकनाचूर कर दिया। नए शरीर के बिना उनकी आत्मा जल्द ही नष्ट हो जाती। इसलिए ताई जेनरेन ने एओबिंग को नेजा की जान बचाने के लिए उसे अस्थायी रूप से अपने वश में करने की अनुमति दी। हालांकि शरीर साझा करना कोई स्थायी समाधान नहीं है और क्यूई कैलियन की जादुई शक्ति समाप्त हो चुकी है, जिससे नया शरीर बनाना असंभव हो गया है। इसकी शक्ति को बहाल करने के लिए युक्सु महल से जेड नाइट नेक्टर का उपयोग करना होगा। यहां हम एक और संदेश पढ़ सकते हैं जो पिछले संदेश की प्रतिध्वनि करता है। यदि आप किसी जादुई हथियार की इच्छा रखते हैं तो आपको दिव्य भगवान से इसके लिए प्रार्थना करनी होगी। यह युआनशी तियानजुन के नेजा के प्रति पक्षपात को दर्शाता है। तियानजुन द्वारा उसे 12 शत्रुओं में से अगले शत्रु के रूप में चुने जाने के कारण ही शेनगोंगबाओ ईर्ष्यालु हो गया था, जिसके कारण उसने लिंगजू और मोवान की पहचान बदल ली, जिससे नेजा और एओबिंग की लगभग मृत्यु हो गई। अब दिव्य पूज्य से जादुई कलाकृति मांगने के लिए अनिवार्य रूप से शेनगोंगबाओ और दानव कुल के अपराधों का पर्दाफाश करना आवश्यक था। दिव्य पूज्य ने जादुई कलाकृति देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि दानव कुल से हिसाब किताब अपरिहार्य है और इससे लाभ की बजाय हानि ही होगी। तब शेनगोंगबाओ ने नेजा को अमर जीवन मूल्यांकन में एक आत्मा मोती के रूप में भाग लेने का प्रस्ताव दिया। अमर जीवन मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने पर उसे जेड राइजिंग पैलेस से एक जादुई कलाकृति इनाम के रूप में चुनने का अवसर मिलता।